ઘણું છે જેના કે लोकदर्शक लाइव છે જે एक जमाना में मैथिली नाटक के ऊपर में जैसे काज कलकत्ता में भेज चले से शुरू में एनाथलिश रहे, लेकिन बाद में क्या मैथिली के कतेको अभिनेता, मैथिली जगत के कतेको निर्देशक वो सब हिंदी नाट्य जगत से या बंगला नाट्य जगत से संबंध रखे छला कलकत्ता में ते जे लाभ वो शहर में रह के मैथिली नाटक के भेल छे वो एक बड़का सुझाव हो सके छे। वो बात कर रहल छी आई से करीब 60 साल पहले का बात कर रहल छी। उस समय में जे तरह के नाटक कलकत्ता में कोई छले तेरे बड़का प्रभाव मैथिली नाटक पर भेल शुरू में जखन रंगमंच मिथिला संघ के वार्षिक प्रोग्राम के भीतर में हुई चले ज्यादातर केस में विद्यापति पर्व के समय में आसपास में हुई चले तो तखन हमरा सबके समस्त प्रोग्राम में प्रोफेशनलिज्म के अभाव छे। ई छले जे उत्साह बहुत छले आ नाटक लेखन के काज से तेजी से हो रहा छले, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के अभाव बहुत छे। एक काज तो भले नीक काज भले वो भले जे नाटक के हुआ ओइ समय में हम देखब कि बहुत नीक नाटक के अनुवाद मैथिली में भेल छै। किया खिलाए लेल आधुनिक नाटक हमरा सबके छले तो से एक बड़का उपलब्धि उस समय में भेल छै जे अनुवाद के ऊपर में जोर दे देना। अब चाहे यहाँ मॉलियर के नाटक हो फिल्म्स या मान लीजिए ऑस्कर वाइल्ड के नाटक हो अंग्रेजी और फ्रेंच हर तरह के नाटक के अनुवाद हम सब कर चलो बांटल गेल छले जे किछ लोग छै जो मंच पर नहीं सामने नहीं आता अभिनय के पारंगत नहीं छे करने हैं या निर्देशन से उनका सबसे नहीं है, लेकिन अनुवाद तो कर सके छे तो अनुवाद करल लागल। तो हम अपन पिताजी के देखने छिए जे ओहो अनुवाद बहुत रास केने छे आ अनुसृजन से हो गई जेना अनिल चौपट राजा किसे मुखिया किसे खाया तो वो का हाँ आंतरिक वर्जन से लौटा रीमॉडल करके मैथिली में हमने छी जो इतना बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। देखना बंगला के प्रमुख नाटककार ये नाटक निर्देशक प्रवीण बंदोपाध्याय उनका एक नाटक है चोर तो वो एक बड़का मंच सफल नाटक कलकत्ता के लिए रही वो चोर के हमरा वाली जी कम से कम 20 का शो भी खाली कलकत्ता में ना कलकत्ता में कई दूर भी थे बहुत जगह भेज चोर की तो इस तरह से स्टेज फ्राइट जे छे से चलते लेकिन आप दौड़ने के स्टेज पर मन पर हमको ना की करब कोना हाथ कोना से सब तो बोले या नीक नाटक अनुवाद के माध्यम से आवे लगे। समस्या ई चले जे मैथिली अपन नाटक कर अनुवाद नाटक के ऊपर आ पर सहारा पर कते दिन चलो अपन नाटक से हो बनाओ कि अपन मन से हो इतना प्रयोजन के एक अपन प्रतिष्ठा पे अपन मंच में हुए देखा वो जमाना में हम सब कई गोटे लोग जैसे प्रमुख छला श्रीकांत पंडित रामलोचन ठाकुर वीरेंद्र मल्लिक इस तरह से कुछ लोग सीताराम चौधरी 5-6 गोटे हम सब मिलकर एक संस्था के निर्माण के लिए चलो मैथिली रंगमंच एम्बिशियस तो बहुत चलो हम सब मैथिली रंगमंच में एक नौ तरह से हम सब शुरू करें तो पहले हमारा सब की तय मिले कि विद्यापति पर्व नहीं आन समय में जना बंगाल में होई छे जना दिल्ली में होई छे बम्बई में होई छे मराठी थिएटर के स्टेज पर अन्य समय में वो संडे के या सैटरडे इवनिंग के या कोई दूसरा समय में हम सब कमर्शियल नाटक करें तो टिकट पे थी नाटक सब समस्या आई टिकट खुला दी
पाए के टिकट खरीदने तैयार किया है तो हम सब पहिल कार्य केने छलिए जे हम सब जे नवका नाटक जे नहीं हो जाए वो छै तकर मुद्रण करके प्रकाशन करके ओकरे में टिकट के जे अमाउंट छै से बढ़ा देते हैं। मैं जो टिकट हम सब 10 टका के लेती है वही जमाने में जो 5 टका के लेती है टिकट 5 टका बहुत टका चले उस समय 1960 70 में तो हम लोग सब पोथी की कीमत हम तो दाखिल कर सकते कि है 5 टका पोथी के कॉस्ट वाले 5 टका प्रोडक्शन में कॉस्ट लगे एक का पोथी जे लेके पोथी लेके निकुंज पे हॉल में वो भले टिकट नहीं चले वो पोथी लेके हम हॉल में घुस हाँ लेट आए ठीक से पोथी खरीद के पास तो फायदा की है फायदा ये मिले कि 1000 पोथी हमरा सबके निकले अब वो 1000 पोथी लोकल लोग करते हैं कि गांव में लोग जे नाटक मान लो जब हमारा एक सन राजा जी का नाटक कम से कम 500 शो भी लिखते करते गांव में कारण यह चले कि लोग के किसी की चाहिए हाथ में नाटक से प्रिंटेड मैत्री रंगमंच के एक बड़का मूवमेंट के हम बोले सी एक बड़का का श्रीकांत जी या रामचंद्र जी सब के ने छे जी दूसरा कि कोई समय में यो चले कि रंगमंच के ऊपर में थ्योरेटिकल डिस्कशन हो जहां एनएसडी में करे छी तखन तो ओइ जमाना में हमरा सब तो एनएसडी ने चले को डी चले कोनो संस्था नहीं चले नाटक के तखन खाली सामने में मॉडल छे अलिके तो बच्चे नाटक कॉलेज समूह मित्र नाटक कॉलेज या मैं उत्पल दत्त नाटक कॉलेज तो वो सब हम सब वह देखे चलो तो तखन जो नाटक हम सब देखे चलो दैट वाज एजुकेशन फॉर अस तो हम सब की केनो जब सब सोचलो कि ठीक है रंगमंच बेटा जर्नल से निकाल तो रंगमंच के ऊपर में रामचंद्र ठाकुर की संपादक में एक जर्नल से निकला तो कई तरह से आंदोलन के समय में आंदोलन के संदर्भ में कई तरह स्टेप्स जो राइट काइंड ऑफ स्टेप्स जो आते हैं से अपना तो लेने चलो आप तक बाद में ओकर बुखार दिखा हो चाहिए एक फैल जाए चाहिए आसोपास देते दूसरों जगह सिंधी में जमशेदपुर में आना जगह रांची में पटना सब जगह गोड्डा में सब जगह एक तरह बुखार फैल जाए जैसे नाटक एक था फैल गई तो ये आंदोलन क्या जनप्रिय करे में लोकप्रिय करे में हमारा सब लाइन थी कि ये एक बड़का स्टेप हम सब लेने थे तो कोई विषय में बेसी हमने बेसी की बात बेसी पता प्रदीप बिहारी जी हम केवल किछ लिख के हम मने छी जे ओइ जमाना में हम सब की पढ़े छी कोन तरह के नाटक देखे छी आ की हमरा सब के सोच विचार छले तै पर हम किछ लिख के ले छी से हम पढ़े छी आ ई जरूरी एले छै जे 1960 एक एहन समय छै जखन हम सब नव स्वाधीन स्वतंत्र भेल छी द्वितीय विश्व युद्ध पूरा भऽ गेल है तकर जे वर्षीय से जैसे उभर के अलग अलग देश अपन अपन तरह से आगा बढ़ रहे थे हम गौर करब कि 50टा देश करीब 50टा देश के स्वतंत्रता उस समय में देश ये 50टा देश 50 अपन तरह से आगा बढ़ रहे तो एक देश की जो प्रगति हो छे तेमे नाटकों के एक बड़का भूमिका है कि लोगों के जनता के मानव देश के प्रति अनुरक्त करे में या देश प्रेम जगह होगा से नाटक के बड़का एक भूमिका है तखन हम सब इहो देखने छी जे एक दोसर वेव से वो आयल छले आईपीटीए के वेव छले इंडियन पीपल्स थिएटर के वेव छले तो आए के जमाने में जबकि बड़का नाम हम करीता है हेमंत मुखोपाध्याय हो चाहे सलील चौधरी हो सबका आईपीटीए के प्रोडक्ट ऋत्विक घटक हो सब आईपीटीए के प्रोडक्ट अब एकल आप देखो आई के मूवी सिनेमा में देखो तो बहुत सबका एनएसडी के प्रोडक्ट तो कोई जमाने में आईपीटीए वाज एन एजुकेशन कोई जमाना में आईपीटीए की मैं एक बार खेलों तो आगा बढ़ सी विजय भट्टाचार्य आया तो से कोना की भेज कोना आईपीटीए का जो अनुभव है से हो सकता
important historical steps से कोना छै तो से ई ए विषय में हम सोचे छी जे लिखित हम सब किछु रखी तो एहिमे हम शुरू जे केने छी अपन वक्तव्य के रंगमंच आंदोलन के ऊपर में तो हम पहिल विश्व युद्ध के समय से शुरू केने छी पहिल विश्व युद्ध जखन समाप्त भ गेल छलै 1918 के करीब तखन विश्व भरिक अनेक देश में पसरल लोक के मन में बहुत विषाद आघात ट्रॉमा आ मोहभंग की स्थिति भेल छै ई भेलै नाटक की शुरुआत मोहभंग की स्थिति भेल छै एहिमे कोनो संदेह नहि जे तखन सभक मानसिक सदमा तऽ अवश्य भेल हेतै मुदा तैयो ई आशा छलै जे मानव सभ्यता के इतिहास पर पढ़ि सकै वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध सन घटना व्यतिक्रमी होइ छै फिर नहीं हेतै पहिल विश्व युद्ध के बाद में लागल जे आब भऽ गेलै एक बेर भऽ गेलै लेकिन एकर बाद वैसे ही रिपीट भेल एहि विषय में सर्वप्रथम हम सब विभिन्न देशक शासन वर्ग के भीतर सैन्यवाद के प्रति प्रेम एकटा पैघ कारण के रूप में उभरल छै बहुतो यूरोपीय देश अपन वर्चस्व लेल अपन स्थल सेना नौसेना के विस्तार में लागि गेला परंतु एहि सब पहिने विभिन्न देश अनेक तरह संधि के परिणाम स्वरूप विभिन्न गुट में विभाजित भ गेल अब हम जे गुट में छी हमर गुट में से ककरो एकटा देश के ऊपर में केओ आक्रमण कऽ देलक तहन ई लाजमी भऽ जाइ छै जे गुट के बाकी सदस्य जे छै से बिगड़ि गेला एहि तरह से विश्व युद्ध फैल गेल एहि से शुरू भेल ओहि में इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद एना पसरि गेल छलै जे उपनिवेश और विदेशी संसाधन सत्ता पर कब्जा करबाक होड़ होइ छै आ विभिन्न देशक कूटनैतिक संबंध के क्षेत्र में तिक्तता आबि गेल ताहि पर युक्त भेल अतिराष्ट्रवाद आ अपन संप्रभुता के दावा जेकर कारणे विश्व भर में अस्थिरता के जन्म भेल छै मने वसुधैव कुटुंबकम के कोनो जगह ही नहीं छै केवल अपना भला सोचू अपन देश के बारे में सोचू अतिराष्ट्रवाद एकर विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत रास बात कहने छै जे नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन नेशनलिज्म के अतिरिक्त अहाँ डोज दऽ देबै तऽ गड़बड़ भऽ जेतै कि विश्व भर के बाकी जे देश छै बाकी जे आदमी छै बाकी जे संस्कृति छै तकरो प्रति भाईचारा अहाँके रहबाक चाही पुनः एकटा स्थानीय संघर्ष विश्व युद्ध में बदलि गेल सेहो हमरा सबके लेल भारतीय के लेल आश्चर्य वाला गप छै ई रूपांतरण जुलाई संकट के नाम से जानल जाय छै एकर चिंगारी छलै 28 जून 1914 में बोस्निया के राजधानी सरायेवो में सर्बियाई राष्ट्रवादी लोकनि द्वारा ऑस्ट्रिया के भावी राजा फ्रांस फर्नांडिज के हत्या कर परिणाम तो करीब भेलै कि ऑस्ट्रिया हंगरी मिल के हत्या लेल सर्बिया के दोषी मानि लेलक आ कठोर अल्टीमेटम जारी कर देलक अब शीघ्र एहिमे महाशक्ति संपन्न देश सत्ता तक प्रवेश भऽ गेल या तऽ आपस में कतेको गुप्त संधि सब छलै सर्बिया के संप्रभुत्व रक्षा करबाक लेल रूस अपन सेना के पठा देलक जेना एखन रूस यूक्रेन में पठा देने छै उमर जर्मनी के प्रवेश भऽ गेल ऑस्ट्रिया के सहयोगी के रूप में तऽ एहि तरह से जर्मनी अपने मन निर्णय लऽ लेलक जे ओ एकटा निरपेक्ष देश बेल्जियम के बाटे फ्रांस में घुसता तऽ बेल्जियम सेहो इन्वॉल्व भऽ गेल फ्रांस इन्वॉल्व भऽ गेल आ देखियौ विश्व युद्ध में पुनः के सबके फंसा लेल गेलै एकर एकटा प्रभाव कला साहित्य पर बड़का प्रभाव पड़लै जेना एकटा लॉस्ट जनरेशन के जन्म भऽ गेल जे जनरेशन के लागलै जे हम हरा गेल छी युद्ध के संदर्भ में आ हमरा सबके जेबाक कोनो रास्ता कोनो नहि छै कोनो बाट नहि छै देखल गेल जे हिनका सबमे उदासी आबि गेलै आ लगै छल जे सबटा ऊर्जा बहि गेल होइ एकर बादो बहुत गोटेके धारणा छलै भरि सक आधुनिकीकरण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आ कूटनीति के प्रयोग से हम सब डिप्लोमेसी जकरा कहै छी तैसे हमरा सबके फेरो नव भाषा नव उत्साह हमरा सबमे संचार भऽ जाए जेना एखनो हम सब सोचि रहल छी डिप्लोमेसी के माध्यम से ईरान आ यूएस के वॉर खत्म भऽ जेतै केओ कोनो देश डिप्लोमेसी कोशिश कऽ रहल है ताहि तरह जकरा हम सब अभी व्यंजनावाद कहै छी एक्सप्रेशनिज्म जकरा कहै छी पश्चिमी दुनिया में दादाइज्म कहै छी आ सुरियलिज्म कहै छी तीनों इज्म के जमाना के वही समय के ऊपर छै तखन ई भेलै तऽ
नाटक, कविता, कलाकृति सब में मनुष्य का अंतर्मनक द्वंद्व, तनाव, भय, बेचैनी, एकाकीपन ये सब का मेरे सामने। तो तखुनका जे नाटक जे बनले, तखुनका जे रंगमंच से शुरू भेले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद के जे नाटक भेले से आदर्शवादी अपन मात्र मनोरंजन प्रधान स्वरूप के साथ बहरा आया के यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक प्रयोगधर्मी सामाजिक चेतना है। एक तरह से नाटक में बहुत बड़ा परिवर्तन आएंगे। युद्ध का फिर मानव जीवन मूल्यबोध समाजक सोच के झकझोर देना चाहिए। नाटक विषय वस्तु, शैली, प्रस्तुति तीनों में अनेक परिवर्तन है। नाट्य जगत में प्रमुख परिवर्तन कई तरह से चले। एक तरह यथार्थवाद, निराशा के प्रभाव, युद्ध के विनाशी रूप, आम जनता में हताशा, निराशा, असुरक्षा ये सब प्रश्न का जन्म दिया। तो नाटक में जीवन कठोर सच्चाई, सामाजिक विडंबना, मानव पीड़ा और प्रमुख विषय बन गए। फिर परंपरागत आदर्शवाद के पतन भगले सेव के नाटक में देखा गया। जैसा कि अस्तित्ववाद मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शुरू भगले कि बहुत नाटक में तखन देखल गेल छै जे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जे छै एकरा प्रमुखता है। चारिम बाकी जे प्रयोगधर्मी रंगमंचक विकास पर परंपरागत मंचन शैली या बदल पहिने बड़का स्टेज होई छले 1 2 3 4 मंजिला अपन दर्शक आसन होई छले। अहाँ एको यूरोप में बहुत जगह अहाँ जाए बड़का ऑर्केस्ट्रा सब होना होई छै, लेकिन नाटक बिना वो एक तरह के मंच के नाटक नहीं है। एक तरह का अवधारणा मन में चले लोग, लेकिन इसे बदल गए कि नाटक आनो तरह से भऽ सकै छै, आनो तरह के मंच पर भऽ सकै छै। से प्रयोग बात शुरू भऽ गेलै। सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत भऽ गेलै। राजनीति केवल राजनीतिज्ञ के लेल नहीं, आम आदमी सेहो राजनीति में इन्वॉल्व भऽ सकै छै। से पहिने हम सब तखन से सीख रहल छी। संवाद और भाषा में परिवर्तन भऽ गेलै। पहिने ही चले अहाँ देखब शेक्सपियरियन नाटक से लके बर्नार्ड शॉ के नाटक में अहाँ देखब तो अहाँ के लागत कि बाप रे बाप इतनी कठिन अंग्रेजी में, इतनी कठिन फ्रांसीसी में, इतनी कठिन जर्मन में ये सब बात कर रहे हैं। हम सब पुनः how do we enter एक बड़का समस्या सबके लिए चले इसे एकदम चूर-चूर भऽ गेलै। संवाद भाषा में बड़का परिवर्तन आबि गेलै। भाषा अधिक सरल बनि गेलै, बोलचाल के वाणी बनि गेलै जे वास्तविक जीवनक करीब छै। कृत्रिमता कम भऽ गेलै, पैघ समाजबद्ध पद, अलंकार ई सब कम भऽ गेलै। संगहि दर्शक वर्गक अपेक्षा में सेहो बदलाव आबय लागल। दर्शक आब केवल मनोरंजन नहीं चाहै छै, बल्कि के नाटक देख के जब अहाँ बाहर आए तखन अहाँ कायल रहल छी, तखन अहाँ हँसि रहल छी, गुदा रहल छी, तखन डिस्कस कऽ रहल छी, आपस में बातचीत कऽ रहल छी, बात की देखाय इहो एकटा बड़का इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस हमरा से रहल। तो भेलै जे विकृति, असम भाषा के प्रयोग, प्रतीकात्मक चित्रण तक हमरा सब नाटक का कला पर आदि जेना अहाँ उदाहरण के रूप में लऽ सकै छी जे जखन धर्मी भारती के अध्यायुग आबि गेलै तो महाभारत युद्ध पश्चात स्थिति यथार्थ चित्रण है, वरन युद्ध के बाद मनुष्य की निराशा, नैतिक पतन, विघटन एकरा जे फोरग्राउंड कयल गेलै ओहिमे तो दर्शक पाठकक मन में ई बात उभरि गेलै कि अहुना नाटक भऽ सकै छै। वर्षक अभिव्यंजनावादक नीक उदाहरण भऽ सकै छै। अंग्रेजी में बहुत एहन नाटककार ओहि समय आयल छै जेना जॉर्ज काइजर, अर्नेस्ट टॉलर, इनका सबके बहुत नाटक बहुत प्रख्यात भऽ गेलै ओहि समय, जेकर विस्तार से डिस्कशन हम एहिमे केने छी। आ प्रत्येक अंक में जतऽ जतऽ ओ सब अभिनय करै छै प्रतीक के रूप में मृत्यु के छाया के बाद में एकटा वृद्ध भिखारी बालक अंतर के पात्र देखे छी। मतलब एकर सिस्टम जो बनल छै नाटक के पूरा एकटा बनलै कड़ी जे बनलै एकटा नाटक के ओहि समय के नाटक के एक्सप्रेशनिस्ट नाटक के तो ओहिमे बहुत अजीब अजीब सिंबॉलिक एग्जांपल्स और सिंबॉलिक घटना सब से ओहिमे जोड़ल गेलै। तो एहिमे बहुत स्ट्रीट थिएटर ओहि समय शुरू भऽ गेलै। जर्मन स्ट्रीट थिएटर के जन्म ओहि समय भेलै। नो मोर पीस, बैन ऑन द मासेस ई एकटा नीक नीक सब नाटक शुरू भेल। ओहि समय हम देखै छी दादावाद जे छै, दादाइज्म जे छै तकरो एकटा बड़का प्रभाव नाट्य आंदोलन पर पड़लै। विशेष रूप से 1916 के बाद में 1916 के बाद में स्विट्जरलैंड के ज़ुरिख में
एक तरह से नाटक की शुरुआत करे जिनमें अराजकता, व्यंग, निरर्थकता, आकस्मिकता, विद्रोह प्रमुख नॉनसेंस प्ले, नॉनसेंस स्टोरीज, नॉनसेंस थिएटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिनमें स्लैपस्टिक कॉमेडी से लेकर बहुत तरह की जाए हाँ देखा कि जे कारण से चार्ली चैपलिन के जन्म हुए जे कारण से यहाँ के वेस्ट में वॉल्ट डिज्नी प्रोडक्शन शुरू हुए तकरो कारण एक टाइम चले जो समय नॉनसेंस स्टोरीज के बहुत मान्यता दी गई तो नाट्य आंदोलन पर प्रभाव एक तरह से चले भारत में हम देखे समय में रविंद्रनाथ टैगोर नाटक उनका टैगोर के नाटक में बहुत एक्सपेरिमेंट्स आए थे तो अराजकता व्यंग ये सब उनका नाटक में से जना उनका रक्तकरवी नाटक से 1924 में आए थे बिटवीन टू वर्ल्ड वॉर्स या डाकघर 1912 में आए थे डाकघर के एक पॉपुलैरिटी भेटले 162 भाषा में का अनुवाद कैल छे आ डाकघर के मंचन कखनो भेल छे वो सब आदमी द्वारा ये सब विश्व में लड़े लड़े छे तो वो एक अद्भुत नाटक छे जेकर प्रभाव बहुत दूर गेल छे या उनका राजा द किंग ऑफ डार्क चेम्बर्स जिसमें राजा के पात्र कतो वहां मंच पे देखे नहीं छी पूरा नाटक में राजा छे एब्सेंट केवल हर राजा के गला सुन या मान लीजिए ताशीर देश काट में जिसमें कि यहाँ सबका जो मुखोटो वाला भी काज करे छे चार जे ताश के मूल भाव छे तो चारों ताश के मूल भाव पहिने लोग अभिनय में कया छे ये आम आदमी जब होता है बच्चे दोसर पृथ्वी से एक आम राजकुमार के साथ में कुछ लोग वो आए रहल छे उनका सब लागल छे जे ई कौन पृथ्वी में हम घुस रहल छी जेकर में नियम अधिनियम उपनियम सूत्रावली सब में पूरा समाज संचालित हो छे मानव छे तो क्रिएटिविटी की जगह ही छे तो एक तरह से अजीब अजीब नाटक की शुरुआत करे तखने हम तेकरे के एक्सटेंशन हम गिरीश कार्नाड में देखे छे जेमे हरिवदन छे या नागमंडल छे उनका नाटक मोहन राकेश के नाटक बनाए छे आगे तो मानसिक विखंडन देखे छे वो एकटा ये इन्फ्लुएंस जता भेल छे टैगोर से लेकर ये चलने उस समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो सूर्यलिज्म सब हमारा सबके बहुत इम्पोर्टेंट धारा बन गए हम ये सब हमारा सब में तो उपस्थिति सही तरह की गोपी गायन बागा बायन फिल्म देखने हैं उनका वो सूर्यलिस्टिक के सिनेरियोज में से नाच के से आत्मोन है जो वहाँ बर्टोल्ट ब्रेख्ट की जो नाटक सत्ता के अभिनय हिंदी में बंगला में मराठी में भेजे से देखने हैं तो वो में यहाँ पे बहुत कुछ एक तरह से भेटा जे यहाँ के नॉर्मल लाइफ में यहाँ नहीं भेटे नॉर्मल लाइफ में यहाँ हंसे हंसे गावे गावे बहुत तरह के सवाल कर सके से सवाल अदरवाइज नहीं कर सकते एक उदाहरण हम दै छी अपने नाटक से एक हमर नाटक चले मोहनजी महाप्रविश जेकर नवका संस्करण सेहो निकलल छै तो एमे एकटा बहुत तरह के कैरेक्टर जी पटना में भेल छै कलकत्ता में भेल छै एतो भेल छै हां तो वो में बहुत तरह के कैरेक्टर छै सब बनै छै मरे के स्वर्ग के पास में जाय छै आ सब कंपटीशन लग जाय छै स्वर्ग में के पहिने घुसतै आ स्वर्ग के ऊपर लिखल छै नो एंट्री स्वर्ग के दरवाजा पर लिखल छै नो तो से इम्पोर्टेंट है तो उतना एक कैरेक्टर है बाजारी तो बाजारी जो कैरेक्टर है वो का गावे गावे घुसे छे आ तुम्हें ढोल गीत ई सबटा बजे छे आ वो नाचे छे या गावे छे से क्यों कते एब्नॉर्मल छे एक तरह के कैरेक्टर एक तरह के गीत एक तरह के नाटक में प्रवेश प्रैक्टिकली सूरियलिस्टिक टाइप ऑफ अभिनय में छे इतना चोर कोतवाल के डांटे गावे जाए जो चोर पुराण कथवा लब छे कति पुरनका की छे ज्ञानी की अज्ञान गावे जाए जो चोर पुराण जब तक भीतर शर्त रहे छे शर्त भीतर भूत पुराण
नाच नचे छे गीत गवे छे सबके बार भीतर था गवाई जायनु चोर पड़ा नब तो किछुआ नहीं छे गोवा सत्ता जानल छे पहचान एक दोसर के जोड़ देते लोग दिन तक छोड़ पड़ा ये नाच शुरू हो जाए छे अचानक एक लड़के एक नाटक में जते सीरियस सेहो छे लाइट सेहो छे लेकिन लोग वेट कर रहे थे कहिया हमरा स्वर में एंट्री टिकट भेटत होता अहाँ एकटा कंप्लीट surrealistic पिक्चर अहाँ शुरू कर दै छी ई तरह के संभव संभावना हमरा सबके नाटक में तखन आबि गेलै आ खास तौर से भारतीय नाटक में हिंदी या बंगला के नाटक क्षेत्र में आबि गेलै एहिमे आईपीटीए के बड़का एकटा भूमिका छलै हम क्या करबै जे विशेष रूप से इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के पॉलिटिकल थिएटर हम कह सकै छी ओहि समय में जन्म भेल छै नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर के घनिष्ठ मित्र रोमेन रोमेन उनकर एक नाटक के पोथी छनि पीपल्स थिएटर जेकर नाम से प्रभावित भऽ के भारतीय विज्ञानी होमी भाभा एहि नाट्य गोष्ठी के नाम रखने चला आईपीटी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन आई में देखियो जे मैं बलराज साहनी दत्त विजय भट्टाचार्य हबीब तनवीर शंभू मित्रा कैफी आजमी पृथ्वी खटक सलील चौधरी हेमान विश्वास सब इन मूवमेंट के रंगमंच के मूवमेंट के भीतर चला आई समय में हमार सौभाग्य ई छ हमर माने भारत में भारतवर्ष के सौभाग्य ई छ कि संगीत नाटक अकादमी के निर्माण भेलै नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्थापना भेलै आ दोसर तरह से नाटक के आगा बढ़ावा के लेल एकटा उत्साह लोक के भेटलै जेमे एक्सपेरिमेंटल थिएटर बहुत तरह के शुरू भऽ गेलै अरविंद देशपांडे सुरभा देशपांडे या मोहन राकेश विजय तेंदुलकर रमायल गेला सत्यदेव दुबे इब्राहिम अलकाजी कन्हैयालाल नॉर्थ ईस्ट में से हो रितेश बंदोपाध्याय सब अपन भूमिका बड़का भूमिका नाटक चला इस समय हम सब ये हम देखे छी कि मैथिली नाटक के विषय में विषय प्रवर्तन प्रदीप बिहारी जी करबे करता है लेकिन विश्व रंगमंच की स्थिति में पूरी तरह से दूसरा विश्व युद्ध के प्रभाव से हमरा सबके नाटक के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में तो बड़का परिवर्तन आया है तो विषय में हम सोचलो कि विषय परिवर्तन करा है से आंख सामने रखी ये हम सब जब हम सोची तखन कहीं पाछा जाके सोची तो देखी पाछा जाके देखी कि भेल छै कलकत्ता में हमने ये कहा कि सबका नहीं भेज गए सबका नाटक नहीं भेजी सबका बहुत सुंदर है एवरीथिंग वाज गोल्डन एहन नाटक एहन हम नहीं कहा मैं बहुत तरह के प्रॉब्लम सोच चले बहुत मेलोड्रामेटिक नाटक शुरू भेल छै चंद्रगुप्त बाबू साहब चौधरी के तो उनकर इन्फ्लुएंस है पर्शियन थिएटर देख के बहुत विकास हुआ तो वो अपन पूरी तरह से नाटक उनके रहे थे तो डीजे ने कहा कि मिथिला संघ के सबका नाटक एकदम सुपर भेल चले से लेकिन एक टेंशन हम सब कम से कम बनाने में सक्षम भेल छल जे औना नाटक होय छै खाली पुरनका जे परंपरागत नाटक छै वो नाटक there are many new avenues many new topics many new kind of storylines ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए हम कहब हम आशा करब एकर बाद की जे स्थिति छै मैथिली रंगमंच के आंदोलन के रूप में से प्रस्तुति हो सकता है।